नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। क्या आपको अंदाजा है कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के नाम पर कैसा घपला चलता रहा है और इसकी वजह से कितने युवाओं का भविष्य अधर में है? एनडीटीवी की इस एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा नर्सिंग छात्र बुरी तरह परेशान हैं। अब तक जिन्हें डिग्री मिल जानी चाहिए थी, उनके पहले साल की ही परीक्षा नहीं हुई है। ये भी पता चला है कि वो होगी भी या नहीं। दरअसल यहाँ कई कॉलेज सारे नियम कानूनों का उल्लंघन करके खोले गए। वहाँ वो बुनियादी सहूलियतें भी नहीं हैं जो ऐसे कॉलेजों के लिए जरूरी मानी जाती हैं। कोरोना काल में जब इन कागजी अस्पतालों से बेड मांगे गए तो 34 कॉलेजों ने खुद कह दिया कि उनकी मान्यता खत्म कर दी जाए। इसके बाद ग्वालियर में ऐसे खुले 70 कॉलेज बंद हो गए। सवाल है, ऐसे कॉलेजों को खोलने की इजाजत कैसे मिली और किसने दी? इतने बड़े फर्जीवाड़े का जिम्मेदार कौन है? हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने घूम घूम कर मध्य प्रदेश में देखा कैसे चली है ये धांधली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए एक रास्ता दाता कॉलोनी की तरफ मुड़ता है। थोड़ी दूर पक्की सड़क, फिर थोड़ी धूल के साथ आप आगे बढ़ेंगे। 3 मंजिला एक अपार्टमेंट दिखेगा। पहले माले पर कुछ लोग रहते हैं, दूसरे पर लिखा है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। ये कॉलेज कथित तौर पर पूर्व निदेशक चिकित्सा शिक्षा NM श्रीवास्तव और उनके परिजनों के नाम पर है। 3 कमरे हैं। 2015-16 से इसका सेशन है। आप कॉलेज का बोर्ड देख सकते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं अपने कैमरा सहयोगी के साथ कि इस तरह के नर्सिंग कॉलेजेस जिसको लेकर मध्य प्रदेश में जो पूरी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक फ्लैट में अभी तक यहाँ से 4 या 5 बैच निकल चुके हैं जो अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे होंगे। तो आप सोचिए, फ्लैट में हमने घंटी बजाई लेकिन यहाँ कोई है नहीं, लेकिन हमें बताया गया कि अंदर एक कमरा है, 2 छोटे छोटे कमरे हैं और यहाँ से 4 बैच पढ़कर निकल चुके हैं। एक जो बैच है, चूँकि अब CBI जांच कर रही है, तो 2020 में आखिरी बैच था। ये यहाँ का नोटिस बोर्ड है अलग अलग 2017-18 के। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये कॉलेज उस शख्स का है जिस पर मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का जिम्मा था, यानी जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे, यानी जो नियम बना रहे थे। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस बताता है कैसे वही इन नियमों को धता बता रहे थे। न कॉलेज की कायदे की बिल्डिंग, न लैब, न अस्पताल, न ट्रेनिंग। ज़रा सोचिए यहाँ से पढ़े लिखे नर्स क्या काम करते होंगे, क्योंकि सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस से 4 बैच पढ़कर निकल चुके हैं। कॉलेज की सफाई भी इस मामले में सुनिए। क्लासेस यहीं लगती हैं दाता कॉलोनी में? हाँ, क्लासेस यही लगती हैं और 20 के बच्चे, आपको पता है 3 साल से एग्जाम दिया नहीं है उनने। हाँ। तो वो सारे के सारे घर पे रह के स्टडी कर रहे हैं। असल में वो भी कितना स्टडी करेंगे एक्चुअल में, वो 3 साल से एक ही स्टडी करे जा रहे हैं। हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं है। हॉस्पिटल एक्चुअल में एफिलिएटेड था हमारा 2020 के बैच के लिए। हाँ। GK हॉस्पिटल, अच्छा, एलन वाला, वो 2020 के लिए एफिलिएटेड था। असल में 3 साल से मामला पढ़ाई है ना, आप देख ही रहे हैं। 3 साल से मतलब 4थी साल लग जाएगी अगर आप देखेंगे उस सेशन के हिसाब से। अगर INC की एडमिशन डेट देखेंगे तो ये आपके अक्टूबर में उधर फिर 4थी साल शुरू हो जाएगी उनको देखा जाए तो सेशन। कॉलेज 15-16 से रनिंग है असल में। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2015-16 है। तो 2-3 बैचेस तो निकल गए होंगे कम से कम? कंप्लीट है, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। 20 का बैच है हमारे पास सिर्फ। थोड़ी दूर पर करौंद इलाके में पता लगा कि KN नर्सिंग कॉलेज है। हम ढूंढने निकले, बहुत खोजा, लेकिन कॉलेज शायद गायब हो गया था। जबलपुर का सिल्वर ओक नर्सिंग कॉलेज तो गैराज का पता बता रहा है। नियम कहते हैं BSc नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए संस्था के पास कम से कम 100 बिस्तरों का अस्पताल या उसे संबद्धता होना जरूरी है। 60 छात्रों वाले कॉलेज के पास 3200 वर्ग फीट का अकादमिक भवन होना चाहिए। 21,100 वर्ग फीट का हॉस्टल ब्लॉक होना चाहिए, जिसमें 30% छात्रों के लिए आवासीय सुविधा अनिवार्य है। शिक्षकों और छात्रों का अनुपात 1/10 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा दुनिया में जब स्वास्थ्य के मामले में आपदा थी, मध्य प्रदेश में अवसर ढूंढे गए। यही वजह थी कि 2019-20 में 450 नर्सिंग कॉलेजों को राज्य में मान्यता मिली, तो 2020-21 में 670 नर्सिंग कॉलेज खुल गए। लेकिन जब कोरोना काल में इन कागजी कॉलेजों से बेड अस्पताल मांगे गए तो 34 कॉलेजों ने खुद कह दिया कि उनकी मान्यता निरस्त की जाए। इसके बाद कॉलेजों की संख्या भी गिरती गई।
2021-22 में 591 तो 2022-23 में प्रदेश में 491 नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता मांगी। आज राज्य में 695 नर्सिंग कॉलेज हैं, जिसमें सिर्फ 25 सरकारी हैं जबकि 670 निजी। सवाल ये है कि कॉलेज बनने के बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी सब निरीक्षण, परीक्षण और सत्यापन करते हैं। ऐसे में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ तो कैसे? मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। हालात ये है कि जिन छात्रों को अब तक डिग्री मिल जानी चाहिए वो पहले साल की परीक्षा का ही इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सिटी में रह के किराए के रूम पे रहते हैं और लोन लेके वो फीस भरते हैं, उसके बाद भी एग्ज़ाम नहीं होते तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और ये 4 साल की डिग्री रहती है, लेकिन यहाँ पे अभी हमको 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। समय से फर्स्ट और सेकेंड ईयर का प्रमोशन करे और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम जितना जल्द हो सके उतना जल्द ले सके। सरकार अपनी हर कोई काम कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है ये बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जो सरकार स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जब सरकार जो सोच रही है जो स्टूडेंट को जो बुला कर रखे, भांजा भांजियों कह कर के बुला कर रखे, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि हम लोग जिस अभी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम लोग का परिवार इतना स्ट्रगल नहीं है जो हम लोग 10 साल तक वेटिंग करें, 5 साल तक वेटिंग करें। हम लोग का भविष्य दांव पे लगा है, हम लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं ना, तो हम बस शिवराज मामा से बस इतनी अपील करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें और बस एग्ज़ाम डिक्लेयर करा दें और एग्ज़ाम करा दें हम लोगों के। 3-4 महीने और चलेगी, उन्होंने ये अभी आदेश दिया है 27 तारीख को सर, लेकिन ये गलत है ना। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, कम से कम उनके लिए तो परीक्षाएं आयोजित करानी जानी चाहिए। लाखों छात्र परेशान हैं। इनकी परेशानी परेशान करने वाली है। पिछले 3 साल से ये एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी परीक्षा नहीं हुई। इन सवालों को लेकर सरकार में हमने चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांगा, लेकिन सबके पास एक ही जवाब, मामला कोर्ट में है। लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। हम लोगों ने 52% HR हमने बढ़ाया है, चाहे डॉक्टर हों उसमें, चाहे नर्स हों उसमें हमारी, चाहे हमारी ANM बहन हो, चाहे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो। नहीं, नर्सिंग कॉलेजों को लेकर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको लेकर कोर्ट में जो चल रहा है, तो कोर्ट का उस मामले में कुछ कहना नहीं। माननीय न्यायालय में क्योंकि ये प्रकरण है, इसलिए इस विषय पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। ये विषय अभी न्यायालय की परिधि में है। लेकिन आप बच्चों के साथ न्याय होने देंगे? हम तो बिल्कुल न्याय, हम भी न्याय, कोई बात ही नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है कि अभी न्यायालय में प्रकरण है, तो इस विषय में कुछ बोलना उचित नहीं। गड़बड़ी सिर्फ बिल्डिंग में नहीं है। जेम्स थॉमस भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के 10 कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। कहीं प्रिंसिपल हैं तो कहीं एसोसिएट प्रोफेसर। लीना कहीं सिर्फ लीना है तो कहीं कुमारी लीना, ये 18 जगह पढ़ा रही हैं, वो भी प्रिंसिपल, कहीं वाइस प्रिंसिपल तो कहीं प्रोफेसर। विष्णु कुमार स्वर्णकार मंडला, भोपाल, रायसेन जैसे जिलों के 15 कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे 1-2 नहीं 600 से ज्यादा शिक्षकों के नाम हैं जिनके माइग्रेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर को कई तरीकों से बदलकर 1 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। मामला कोर्ट में है, कहने से काम नहीं चलेगा। सवाल ये है, जिन लोगों ने मान्यता दी उन पर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कॉलेज संचालकों पर FIR क्यों नहीं हुई? नर्सिंग जैसे कोर्स को किराए के भवन में चलाने की अनुमति क्यों दी गई और जिसने दी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन कॉलेजों की मान्यता खत्म हुई वहां के छात्रों को कहीं और ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया? फर्जी फैकल्टी पर अभी तक कोई FIR क्यों नहीं की गई? जरा सोचिए, मध्य प्रदेश में 2 लाख से 2.5 लाख खर्च करके बच्चे नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या ऐसी जगहों से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों से आप अपनी तीमारदारी करवाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान एक ड्रिप तक नहीं चढ़ाई? ये मजाक नहीं, आपराधिक लापरवाही है जिसकी शुरुआत ऐसे सरकारी दफ्तरों से ही होती है। मध्य प्रदेश में अपने सहयोगी रिजवान खान, संजीव चौधरी और अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर सरमन सिंह, जो पूर्व निदेशक है एम्स भोपाल के। डॉक्टर सिंह, शुक्रिया NDTV इंडिया के लिए वक्त निकालने के लिए। तो हमारे पास सीधे सीधे 2-4 सवाल हैं जिससे ये पूरा फर्जीवाड़ा समझने में हमारे दर्शकों को आसानी होगी। पहला सवाल तो ये कि क्या कोई मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज खोलना इतना आसान है? इतने आसानी से फर्जीवाड़े हो जाएंगे? एक कमरे का एक नर्सिंग कॉलेज बन सकता है? इतना आसान है इस तरह के इंस्टीट्यूट्स खोलना? सिक्ता जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ये बिल्कुल अनुराग द्वारी ने इनफैक्ट सब कुछ ही इतना स्पष्ट तरीके से बता दिया है
ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन एक ही बात मैं बताना चाहूँगा कि जो जितने भी फर्जीवाड़े, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में भी पहले होते थे, मेडिकल कॉलेजेस में अब थोड़ा सा कम हो गए, बिकॉज उन्होंने एनएमसी ने एक ही जगह सब रजिस्ट्रेशन नंबर हर फैकल्टी का चाहिए होता है। सेम लाइन पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो होती हैं वो भी अभी तो काउंसिल ऑफ नर्सिंग भी बन गई है, उसमें भी ये तरीका होना चाहिए। लेकिन बॉटम लाइन जो है इसकी सबकी है कि ज़्यादातर मध्य प्रदेश में, मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दोनों से बता रहा हूँ, ज़्यादातर कॉलेज अगर आप ये अनुराग द्वारी और इंक्वायरी करेंगे तो ज़्यादातर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पैट्रोनेज है इनका। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जिनका सबसे पहला कॉलेज बताया था, और अनुराग जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो पहले इसी चीज़ को देखते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे, उनको भी कहीं ना कहीं से एंकरेजमेंट मिला था, बिकॉज उनको मजबूर किया गया होगा पहले कि आप रिकॉग्नाइज कीजिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी क्यों ना खोल लूँ रिटायरमेंट के बाद अपने बहुत सारे। तो ये पॉलिटिकल और बहुत सारे पॉलिटिकल नेता हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते, बट बहुत सारे नेताओं के हमको नाम पता हैं। तो बिना पॉलिटिकल पैट्रोनेज के ये नहीं हो सकता है। सारे प्रोसीजर इन प्लेस हैं, ऐसा नहीं है कि इतना इजीली हो जाना चाहिए, इतने कमरे के बिना, बिना हॉस्पिटल के, बिना हॉस्पिटल में 100 बेड के जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट सब होने चाहिए, लेकिन सब मैनेज हो जाता है। सारे पेपर पे एवरीथिंग इज देयर एंड सारे पेपर पूरे किए जाते हैं। और ऊपर से फोन आता है, जो भी रिकॉग्नाइजिंग बॉडीज हैं या जो भी इंस्पेक्शन करने वाले हैं सबको प्रेशराइज किया जाता है, सबको मैनेज किया जाता है। किसी को मनी से किया जाता है, जो मनी से नहीं मानते हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको थ्रेटन किया जाता है और सबसे कागज पूरे करा लिए जाते हैं। तो कागज पूरे होते हैं सारे। और यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई देखने वाला, कोई आगे इन पर कार्रवाई करने वाला नहीं है। जी डॉक्टर सिंह, तो आप कह रहे हैं कि इन फर्जी कॉलेजों के जो तार हैं वो सीधे सीधे पॉलिटिकल सर्कल से जुड़ते हैं, पॉलिटिकल पैट्रनेज से जुड़ते हैं, और जिम्मेदारी उन्हीं की है जो कुछ भी हुआ है मध्य प्रदेश में इस वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस बात को। जी डॉक्टर सिंह, ऐसे में छात्रों के भविष्य का क्या? हमने देखा इस रिपोर्ट में कैसे वो सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर उनकी चिंताएं हैं, लेकिन उनके बारे में मुझे लग नहीं रहा कि कोई सोच रहा है इस वक्त। सिकता जी, ये भी एक विशियस साइकिल है कि एक तो पॉलिटिकल जो पैट्रोनेज होता है वो कॉलेज खोलने के लिए इजी होता है। उनको क्यों लगता है ऐसा जल्दी खोलना और क्यों मैनेज करते हैं और किस तरह से ये इतने नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं ईजीएस्ट, क्योंकि उनको इजी मनी है ये। जैसे अभी आपने मेडिकल कॉलेज में देखा 11 करोड़ तक का रेडियो डायग्नोसिस के एमडी के लिए अब आ रहा है, बिकॉज अब उसकी 0% कर दी है, तो अब तो खुलेआम दुकान चल रही है डॉक्टरों की। सिमिलरली नर्सिंग का भी डिपेंडिंग ऑन जितना इजी सर्टिफिकेट मिलेगा उतने कम पैसे होते हैं। जो डिफिकल्ट होगा वहाँ पैसे कम मिलते हैं, कम देने पड़ते हैं। जैसे सरकारी है, अच्छी मेडिकल कॉलेज हो सकता है, नर्सिंग कॉलेज हो सकता है, दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो ये बच्चे भी उतने ही कसूरवार हैं जितने कि जो कॉलेज चलाने वाले हैं, बिकॉज इनको भी दूसरी जगह अगर अच्छे कॉलेज में 2 लाख से फॉर एग्जांपल उनकी फीस है, तो यहाँ उनको 50,000 1 लाख में मिल जाएगी। तो इनको लगता है कि मुझको भी डिग्री बड़े आराम से मिल जाएगी, मुझे कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, घर पर दूसरा काम कर रहे होते हैं। इनमें अगर आप इंटरव्यू करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, अपने घर पर रह रहे होंगे, दूसरे काम कर रहे होंगे। तो इनको भी ये विशियस साइकिल है। दोनों तरफ से दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हैं। जितने भी काउंसिल्स हैं, चाहे मेडिकल काउंसिल हो या नर्सिंग काउंसिल हो या जो भी यूजीसी हो, सभी ये बार बार एडवाइज करते हैं कि जो भी बच्चे एडमिशन लें कॉलेज का हमेशा उसको देखें कि किस तरह की कॉलेज है, फिजिकली भी देखें, उनकी वेबसाइट पर देखें, उनकी जो भी काउंसिल्स हैं उन पर जाकर के वेबसाइट पर देखें। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि, या माँ बाप भी सोचते हैं उनके, कि कम पैसे में मेरा बेटा या मेरी बेटी डिग्री लेकर के नर्स बन जाएगी और इजीली नौकरी मिल जाएगी। और ये जहाँ तक इनका जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स ये भी कहते हैं कि मेरी कॉलेज से तुम लोग पास करोगे तो नौकरी भी जल्दी दिलवा दूंगा। तो ये भी है। तो इसलिए ये इस झांसे में आ जाते हैं बच्चे, और इस तरह से ये एक तरह से बहुत बड़ा नेक्सस सबके साथ चलता रहता है। जी, तो डॉक्टर सिंह, आप कह रहे हैं कि अभिभावक और छात्रों की भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी जांच पड़ताल वो करें और उसके बाद अपना दाखिला लें। लेकिन बहुत अहम सवाल भी आपने उठाया कि घर में बैठकर अगर आपको डिग्री मिल रही है और या ऐसे बच्चे अगर पास आउट होकर बड़े हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं तो उनकी क्या सेवाएं होंगी और उन्होंने क्या ही सीखा होगा। और सच की पड़ताल में
आज खास नज़र मध्य प्रदेश के फर्जी नर्सिंग कॉलेजेस पर और डॉक्टर सरमन सिंह जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, जो बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे कि ये मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस की हकीकत है, लेकिन क्या अब वो समय आ गया है कि हम मध्य प्रदेश से बाहर भी देखें, दूसरे राज्यों में भी देखें, कुछ और इलाकों में देखें, वहाँ भी इस तरह की पड़ताल होनी चाहिए कि वहाँ पर नर्सिंग कॉलेजेस क्या इस तरह से ही चलाए जा रहे हैं? जी सिक्ता जी, ये बिल्कुल सारे देश में, राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान इज अनदर हब। और मैं आपको बताऊं कि क्रोनोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी। जब से ये इंटरव्यू खत्म हुए हैं तब से ऐसा हुआ। इंटरव्यू खत्म करने का एक लॉजिक बहुत जुनून था, बिकॉज उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था। बट ये कॉलेजेस जो फर्जी कॉलेज आप देखेंगे तो क्रोनोलॉजी तब से ही पता चलेगी, बिकॉज अब ईजी केवल उनको कोचिंग दी जाती है और किताब पढ़ाई जाती है। किताब पढ़ने के बाद उनको क्वेश्चन आंसर करने हैं और वो कर लेते हैं बच्चे, और उनको ट्रेनिंग का कोई भी सिंपल इंजेक्शन तक लगाने नहीं आते, बिकॉज उनकी कभी ट्रेनिंग नहीं हुई, क्योंकि कभी फिजिकली देखना नहीं है। इंटरव्यू में हम लोग जब बैठते थे तो नर्सेस से, स्टूडेंट से पूछते थे कि प्रोसीजर्स पूछते थे, किस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है, क्या दवाई दी, वो अब है नहीं, वो प्रोसीजर है नहीं। तो उस वजह से ये इतनी जो है मशरूमिंग जो हो गई है, ये रीजन है बहुत बड़ा। और एक तरह से कहें कि वक्त आ गया है कि हम मध्य प्रदेश के बाहर भी पड़ताल करें और जानें कि वाकई क्या फर्जी कॉलेजेस उन बाकी इलाकों में, बाकी राज्यों में भी चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ और राज्य भी ऐसे कॉलेजों को इस वक्त चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज सच की पड़ताल में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।